श्रीनगर के कुपवाड़ा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला, जिसमें सेना के हमारे 3 जवान शहीद हुए, जिसमें एक मेजर, एक जेसीओ और एक जवान शामिल हैं। कुल 9 जवान जख्मी हुए, जिनमें बाकियों को एयरलिफ्ट कर श्रीनगर लाया जा रहा है ताकि अस्पताल में उनका इलाज हो सके। सेना के कैंप पर आज सुबह 4 बजे इस हमले में मेजर समेत 3 जवान शहीद हुए हैं। सेना के कैंप पर हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला। बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर आतंकवादियों ने हमला किया है। सुबह 4 बजे ये आतंकवादी आए थे और इसके बाद इन्होंने हमला किया। हमले में एक मेजर समेत 3 जवान शहीद हुए, जबकि 8 घायल हुए हैं। 2 आतंकवादी अभी भी छिपे हुए हैं सेना कैंप के अंदर, जो जानकारी सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस बारे में नहीं की गई है कि क्या आतंकवादी अंदर छिपे हैं या फिर नहीं, लेकिन जिस तरह से गोलीबारी चल रही है उसको देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं। सुबह 4 बजे पंजगाम में, कुपवाड़ा के पंजगाम में यह आतंकवादी हमला हुआ। जब ज्यादातर लोग सो रहे थे उस वक्त आतंकवादियों ने इस सेना के कैंप को अपने निशाने पर लिया। आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। आसिफ, इस वक्त क्या अपडेट मिला है आपको? चित्रा, देखिए, तलाशी अभियान अब भी जारी है और सेना की तरफ से इस बात की पुष्टि अब कर दी गई है कि इसमें सेना के 8 जवान जो जख्मी हुए थे, जिसमें से 3 शहीद हुए हैं, जबकि 5 जो गंभीर अवस्था में जख्मी है उनको श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया है। इस पूरे इलाके की घेराबंदी अब भी जारी है, तलाशी अभियान भी जारी है और सेना का ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। सेना की जो जानकारी थी पहले कि इस हमले में 4 हमलावर शामिल हैं, इसीलिए सेना कोई भी चांस नहीं लेना चाहती कि वो इस हमले को ओवर घोषित करे, इस ऑपरेशन को ओवर घोषित करे, क्योंकि केवल 2 मिलिटेंट्स के शव अभी तक मिल पाए हैं जो इस हमले में शामिल थे, जबकि 2 अन्य हमलावरों की तलाश में यहाँ पे ऑपरेशन अब भी जारी है। चित्रा, 2 हमलावरों की तलाश में ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 आतंकी क्या सेना के कैंप के अंदर मौजूद है, इस बारे में आधिकारिक पुष्टि जानकारी नहीं दी गई है सेना की ओर से, लेकिन कहा जा रहा है कुल 4 आतंकवादी पाकिस्तान से हिंदुस्तान की सीमा में रात को दाखिल होते हैं और उसके बाद सेना के कैंप पर हमला करते हैं। आसिफ, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, मैं चाहूंगी विस्तार से आप बताइए किस तरह से पाकिस्तान से आए इन आतंकवादियों ने आज सुबह 4 बजे सेना के कैंप पर हमला किया? चित्रा, देखिए, आज सुबह तड़के 4 बजे के करीब गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज के साथ ये पूरा इलाका गूंज उठा, क्योंकि उसी समय सेना की आर्टिलरी यूनिट के जो मेन गेट है उस पर पहले ग्रेनेड फेंके गए, फिर गोलियां चलाई गई। इसके कुछ समय तक यहाँ पे खामोशी रही, लेकिन जैसे ही सेना की क्विक रिएक्शन टीम यहाँ पे पहुंची, एक बार फिर उस पर हमला हुआ और यहाँ पे छुपे हुए मिलिटेंट्स ने सेना पर जबरदस्त गोलीबारी की, जिसका जवाब भी सैनिकों ने दिया। इस हमले में सेना के 8 जवान जख्मी हुए, जिनमें से एक मेजर, एक जेसीओ और एक जवान बाद में मारे गए, जबकि 5 को गंभीर अवस्था में श्रीनगर शिफ्ट किया गया। सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावरों को मौके पर ही मार गिराया गया, लेकिन आशंका ये है कि अंधेरे का फायदा उठाकर जो हमलावर थे, जिनकी संख्या 4 बताई जा रही थी, शायद कैंप में दाखिल होने में कामयाब हुए। इसीलिए सेना ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके कैंप के अंदर तलाशी अभियान शुरू कर दिया, जबकि जो कैंप के बाहर वाला पूरा इलाका है, जंगल भी इसमें पड़ता है, उसमें घेराबंदी कर दी गई है और यहाँ पे भी तलाशी अभियान चल रहा है। रुक रुक के गोलियों की आवाज अब भी इस इलाके में सुनाई दे रही है, क्योंकि मॉपिंग ऑपरेशन के दौरान सैनिक जिस भी बैरक में घुस रहे हैं या जिस भी जगह अंधेरी जगह पे जा रहे हैं, वहां पे वो पहले ग्रेनेड फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अंदर कोई हमलावर तो नहीं। इसीलिए पूरे परिसर की तलाशी के साथ साथ पूरे इलाके की घेराबंदी करके अब उन हमलावरों की तलाश की जा रही है जो आशंका है कि इस हमले में शामिल थे और शायद हमले के दौरान या तो कैंप के अंदर घुसने में कामयाब हुए या यहाँ से भाग निकले हैं। चित्रा, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही है, जो 2 आतंकवादी, क्या वो छिपे हुए हैं सेना कैंप के अंदर या फिर वो भाग निकलने में कामयाब हुए हैं, इस बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई है सेना की ओर से, लेकिन उन 2 को पकड़ना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। सेना कैंप के अंदर अगर वो मौजूद हैं तो वहां पर लगातार गोलीबारी की आवाजें, जैसा कि आसिफ हमें बता रहे हैं, सुनाई भी दे रही हैं। फिलहाल सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। 5 घायल जवानों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया है, श्रीनगर उन्हें लाया गया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।